अंधेरी रात का महल, बारिश हो रही है, एक पुरानी हवेली का दरवाजा धीरे से खुलता है। बैकग्राउंड में एक हल्की सी सस्पेंसफुल म्यूजिक चल रही है। कथावाचक वॉइस ओवर। मारे हुए लोगों की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। शायद तुम सोचो, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है, पर कभी सोचा है कि इसके पीछे छुपी सच्ची क्या है? सीन कट करता है एक जवान आदमी पर, जो एक पुरानी अलमारी खोल रहा है। उसका चेहरा उदास है। पात्र 1, राहुल। अपने पिता के पुराने सामान को देखकर, पापा के बिना घर कितना खाली लगता है। शायद इनका कुछ सामान संभाल के रख लूं। राहुल अलमारी से एक घड़ी, एक पुरानी डायरी और एक छोटी तस्वीर निकलती है। यही 3 चीजें उसकी जिंदगी का पलट देते हैं। कथावाचक वॉइस ओवर। ये सिर्फ सामान नहीं थे, ये यादें थीं। और यादों के साथ एक राज था। दृश्य परिवर्तन। एक शांत सीन है। राहुल घड़ी पहन लेता है और डायरी को बेड साइड टेबल पर रख देता है। उस रात उसे अजीब सपने आते हैं, जिसमें उसके पिता कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। राहुल, होश में आते हुए, ये सपना कितना अजीब था। पापा कुछ कहना चाहते थे, पर मैं समझ नहीं पाया। उस दिन राहुल डायरी पढ़ता है और उसने लिखा है कि उसके पिता के मौत के दिन कुछ अजीब घटना हुई थी, जो किसी को पता नहीं थी। डायरी, कथावाचक की आवाज। उस दिन एक साया मेरे पीछे था, कुछ ऐसा जो मुझे समझ नहीं आया। राहुल डायरी का एक और पन्ना पलट के देखता है, जिसके पिता का राज छुपा होता है और उसका रिश्ते में एक दुश्मन का जिक्र है। कथावाचक वॉइस ओवर। ये राज इतना गहरा था कि उसने राहुल की जिंदगी को हिला के रख दिया। सस्पेंस बिल्डअप। राहुल के आसपास अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। घड़ी अक्सर रात को 3 बजे बैंड हो जाती है, तस्वीर में लोग बदलते हुए दिखाते हैं और उसके सपने और भी ज्यादा डराने लगते हैं। राहुल, दार के, ये सब क्या हो रहा है? क्या चीज को मेरे पास रखना गलत था? राहुल अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है, जो असाधारण गतिविधियों का विशेषज्ञ होता है। दोस्त आकाश, तुझे कभी मारे लोगों का सामान नहीं रखना चाहिए था, राहुल। चीजों के साथ उनका दर्द और अधूरे सपने जुड़े होते हैं। चरमोत्कर्ष। राहुल को डायरी के आखिरी पन्ने से पता चलता है कि उसके पिता की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक प्लान था। तस्वीर उसी शख्स की थी जो इसमें शामिल था। राहुल, गुस्से से, मुझे सच्ची पता लगनी ही होगी, और इस डायन घड़ी को मुझे तोड़ना होगा। क्लाइमेक्स में राहुल घड़ी तोड़ने का फैसला करता है, लेकिन हमें वक्त कुछ अजीब होता है। उसके पिता का आत्मा उसे मिलने आती है और उसे बच्चों का तरीका बताता है। पिता की आत्मा, तुम्हें चीजों से छुटकारा पाना होगा, तभी तुम्हारे सपने ठीक होंगे और सच्चाई सामने आएगी। राहुल घड़ी, डायरी और तस्वीर को जलकर छुटकारा पाता है और उसका मन शांत हो जाता है। उसने अपने पिता के मौत के पीछे का राज जान लिया, लेकिन उस राज को कभी किसी और के सामने नहीं आने दिया। अंतिम दृश्य। राहुल रात को शांत मन से बहुत हो रहा है। सपने में उसके पिता के चेहरे पर अब एक सुकून होता है। कथावाचक वॉइस ओवर। मारे हुए लोगों की कुछ चीजें कभी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। वो सिर्फ यादें नहीं होती, कभी कभी वो तुम्हारी जिंदगी पलट